आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया हुआ है और आपने उसका प्रैक्टिस भी किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले ये जानना होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो वाक्य होते हैं हिंदी के, वो किस प्रकार से होते हैं, वो कैसे वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है इसका पहचान जो है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि शब्द, अर्थात ये सब शब्द आते हैं। आप यूं समझ लीजिए, जब ऐसे शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आ जाएं, अब वो चाहे हिंदी वाक्य आप बोल रहे हो चाहे कोई भी बोल रहा हो, अगर उसके उस हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आ गए तो आप समझ जाइएगा कि जो वाक्य है ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों अब अंग्रेजी में बनाने की बात आती है, तो उसके लिए मैंने रूल लिख रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अच्छा, मैं मानता हूँ कि आपको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अब चाहे कर्ता आई, यू, ही, सी, इट, दे, नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर इसके बाद टाइम वर्ड आता है, जिसको आप बोलते हैं ग्रामर की भाषा में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है। उसी को आप टाइम वर्ड भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 टाइम वर्ड आते हैं, एज, एम और आर। तीनों टाइम वर्ड ध्यान देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब, क्रिया जिसको बोलते हैं। और ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म तो रहता ही है, लेकिन उस एक्शन में क्या लगाते हैं आप, आईएनजी, ठीक है। या आप यूँ समझिए कि वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको बोलते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कहा कि टाइम वर्ड 3 आते हैं। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से आते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ही, सी, नेम और इट। अगर ये लोग सब्जेक्ट होते हैं, अगर सब्जेक्ट जो हैं इतने लोग हैं, तो इनके साथ में क्या आएगा, एज। क्या आएगा, एज। और अगर सब्जेक्ट आई है, मैं, अर्थात मैं अकेला की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एम। और अगर सब्जेक्ट जो है यू, वी, दे, अगर इनमें से कोई हो गया तो उसके साथ आएगा आर। तो ये तो अब आप समझ गए दोस्तों कि इजेमार किन किन सब्जेक्ट के साथ में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्शन है, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं हम लोग फटाफट, हम लोग बना लेते हैं सेंटेंस। जैसे कि आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं, आप इस समय वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो इस समय देख रहे हैं ना। अगर आप वही बात बोलें कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, आपने अपने बारे में कहा कि मैं वीडियो देख रहा हूँ अंत में आ गया। तो अब ऐसे वाक्य को आप बनाएंगे कैसे दोस्तों। चलिए पहले एक हिंदी वाक्य लिखते हैं। मैं आपने बोला मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इस वाक्य को देखिए, और इस वाक्य को आप बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, यहाँ पर मैं, आई। इसके बाद आई साथ में क्या आएगा, एम, आई एम। अब आप काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्शन, वर्ब, क्रिया क्या कर रहे हैं आप, देखने वाला काम कर रहे हैं। देखना को बोलते हैं वॉच, वॉच। लेकिन आपको एक्शन में क्या लगाना है, आईएनजी। तो वॉच बन जाएगा वॉचिंग। आई एम वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है, वीडियो देख रहे हैं। बस, मैं वीडियो देख रहा हूं तो आपने बोला आई एम वॉचिंग वीडियो। क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग वीडियो, ठीक है। अब आप पढ़ भी रहे हैं दोस्तों, अगर आप ऐसा बात बोलना चाहें कि मैं पढ़ रहा हूं, चूंकि अब इसमें आप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप यही बात बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आप अपने लिए आई हैं, सबसे पहले आई, फिर आई साथ में आपने यहाँ पर एम लगाया, आई एम। अब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बोलेंगे स्टडी। लेकिन आपको स्टडी में क्या लगाना है, आई एन जी, तो बोलेंगे आई एम स्टडिंग। और अगर आप ये बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप जैसे कोई सब्जेक्ट कोई और हो गया, ही की बात करें, कोई वह है, हमें ही के बारे में बोलना है कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो गया ही। कौन हो गया, ही। अब ही के साथ में क्या आएगा, टाइम वर्ड दोस्तों, यहाँ पर एज। क्या आएगा, एज, हेज। अब तैयारी करना क्या बोलते हैं, प्रिपेयर। क्या बोलेंगे, प्रिपेयर, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपेयर में क्या लगाना, आईएनजी। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना, यहाँ पर जैसा कि प्रिपेयर जो आपका वर्ब है, क्रिया है, तैयारी करना, प्रिपेयर का स्पेलिंग पी आर ई पी ए आर ई, प्रिपेयर, तैयारी करना। लेकिन
अगर ऐसा कोई भी आपके सामने वर्ब आता है, एक्शन आता है कि जिसके लास्ट का जो आपका अक्षर होता है वो होता है ई, और आपको उसके बाद आईएनजी लगाना होता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो गलती कर देते हैं, ई के बाद आई जो है लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, उसी ई को आपको आई बना देना, ठीक है, आईएनजी, फिर आपका हो जाएगा। तो ही इज प्रिपेयरिंग, अब परीक्षा के लिए तो बोलेंगे फॉर, परीक्षा क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन, ठीक है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वे, अगर आप दे की बात करते हैं, बोलते हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, रहे हैं आगे अंत में। अब सब्जेक्ट कौन है, दे, ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो गया, दे, दे मतलब वे। अब देख साथ में क्या आता है, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने लिख रखा है, देख साथ में आएगा आर, तो बोलेंगे दे आर, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया दे, आर हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक्शन, एक्शन क्या करने, खेलने का काम कर रहे हैं, खेलना बोलेंगे प्ले, लेकिन आपको प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी, तो हो गया प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बोलेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप सपोज करो कोई अगर बात करें कि सी है, कोई सी, कोई लड़की है जिसको हम सी बोलते हैं ना, लड़की को हम बोलते हैं वह, तो वह का इंग्लिश होता है सी, अगर लड़की है, तो अगर कोई लड़का है उसको हम वह बोलेंगे तो बोलेंगे ही। कोई सी है, लड़की है, वह खाना पका रही है, आपको ये बात बोलना है कि वह खाना बना रही है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट को सी, अब सी के साथ में क्या आ जाएगा, एज, तो बोलेंगे से एज। अब क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, कुक का कर रही है, पकाने का, तो बोलेंगे कुक। अब आपको कुक में क्या लगाना है, आईएनजी, तो कुक बन गया कुकिंग, तो से इज कुकिंग, क्या बना रही है, फूड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बनाया कि आपने बोला कि से इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। और इसी प्रकार से मित्रों अगर मान लेते कोई नाम, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर नाम भी है, ठीक है, नेम के साथ भी जाता है। अब नेम में क्या, नेम का मतलब क्या, नाम का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, कोई चाहे वो जेंट्स का नाम या लेडी का नाम। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक नाम हम लोग ले लेते हैं रवि, ठीक है, रवि हंस रहा है, रवि हंस रहा है, ठीक है, अंत में आ गया। अब रवि को हम एज इट इज हम रवि ही लिखेंगे, तो बोलेंगे रवि। अब चूंकि रवि एक नाम है, नाम के साथ क्या आएगा, एज आएगा, तो बोलेंगे रवि एज, ठीक है। अब काम क्या कर रहा हो, हंसने का, हंसना काम है, हंसना क्या बोलते हैं, लाफ, क्या बोलेंगे, लाफ, LAUGH, लाफ, लेकिन आपको लाफ में क्या लगाना है, आईएनजी, तो हो जाएगा लाफिंग। तो आप बोलेंगे रवि हंस रहा है, तो क्या बोलेंगे, रवि एज लाफिंग, क्या बोलेंगे, रवि एज लाफिंग। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर मान लेते हैं आप ये बोलें कि मेरा दोस्त लखनऊ जा रहा है, मेरा दोस्त लखनऊ जा रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त का क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, एक आपका दोस्त है, एक इस सिंगुलर है, ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर आएगा एज, माय फ्रेंड एज। अब काम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, जाने बोलते हैं गो, लेकिन आपको गो में क्या लगाना है, आईएनजी, तो बोलेंगे गोइंग, माय फ्रेंड इज गोइंग। अब जहां जा रहा है उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, लखनऊ अगर कोई भी शहर का नाम होगा तो उस शहर के नाम का पहला जो लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा, बड़े लेटर में होगा, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देना है। तो आपने ये बोला कि माय फ्रेंड इज गोइंग टू लखनऊ। अगर आप ऐसे बोल दें कि मेरे दोस्त लखनऊ जा रहे हैं, अगर दोस्त दो या दो से अधिक होते, कम से कम दो दोस्त होते हैं और उससे अधिक भी हो सकते थे, तो यहाँ आप बोलते हैं माई फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड में आपको एस यहाँ पर लगाना होता है, और इसके बाद आप इज नहीं आर का प्रयोग आप करते हैं। मित्रों ध्यान देंगे, जब कई दोस्त होंगे या दो से ऊपर होंगे तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स आर, बाकी गोइंग टू लखनऊ, मेरे दोस्त लोग जो है लखनऊ जा रहे हैं, तो माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लखनऊ। तो आपने देखा सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर प्रेजेंट के कंटिन्यूस का जो वाक्य होता है, जो कि आप अक्सर आप बोलते हैं, कितना सरल कितना सहज होता है, और उसको बनाने का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो और भी सरल होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना, सब्जेक्ट इज एम आर आता है, फिर वर्ब जो आता है एक्शन, उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। चलिए इसी प्रकार अगर आप मान लेते हैं, अगर आप समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं, ठीक है, और ये बात आपको मुझसे बोलना कि मैं समझ रहा हूँ, आपको खुद के बारे में बोलना कि मैं समझ रहा हूँ। अब आपने कहा कि रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम। अब समझना क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, तो बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे,
आई एम अंडरस्टैंडिंग। या आप इसी प्रकार, इसी सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग। गेट का मतलब पाना या समझना होता है, ध्यान देंगे दोस्तों। तो बोलेंगे आई एम गेटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जो पहले पहले रूल के हिसाब से, जिसमें आप सिर्फ बताते हैं अपने बारे में, ही के बारे में, सी के बारे में, किसी के बारे में, तो आपने देखा। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप इसमें प्रश्न करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का तरीका भी आपका यहाँ पर अलग अलग होता है। हम सबसे पहले दोस्तों सीखेंगे कि हम क्वेश्चन जब क्या से शुरू करते हैं, अर्थात आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, जब आप प्रश्न करते हो और उस प्रश्न के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं, यहाँ पर आपने कहा ना कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे बोलते हैं तो आप मुझे बोलते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आप वीडियो देख रहे हैं, या क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम सब लखनऊ जा रहे हैं, क्या मोहन लिख रहा है, क्या सीता खाना बना रही है, जब इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते हैं जिसके शुरू में ही क्या का प्रयोग होता है, तो इस सेंटेंस को आप किस प्रकार से दोस्तों बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूं। तो क्या आप कानपुर जा रहे हैं, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस का शुरुआत क्या से हुआ है दोस्तों। तो अब आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर टाइम वर्ड पहले लिखते हैं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब आता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, बाद में आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या IJMR में से क्या लिखना दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है इस पर ध्यान देना। आप मतलब यू सब्जेक्ट है। अब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट यू के साथ में क्या आता है, IJMR में से आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर सबसे पहले आ जाएगा, आर। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, तो बोलेंगे आर यू। अब काम क्या पूछ रहे हैं, काम क्या करने की, जाने का काम। यहाँ पर जाना क्या बोलते हैं, गो में क्या लगा देना है, बस वही चीज़ है, ING। तो बोलेंगे आर यू गोइंग, कहाँ पर, टू के बाद आप क्या करेंगे, कहाँ, जहाँ पर जाने की बात हो रही, कानपुर, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या आप कानपुर जा रहे हैं, तो बोलेंगे आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू कानपुर। अब जिससे आप पूछ रहे हैं अगर वो जा रहा है तो बोलेगा हाँ मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो बोलेगा यस। अपने बारे में अब वो बोलेगा, तो अपने लिए कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बोलेगा तो अब खुद के लिए आई होता है, तो बोलेगा यस आई एम गोइंग टू कानपुर, हाँ मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो यस आई एम गोइंग टू कानपुर, हाँ मैं कानपुर जा रहा हूँ। अगर बोलेगा नहीं मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, तब क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, नहीं मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, तो बोलेगा नो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप बोलते हैं ही के बारे में, अगर आप ही के बारे में या सी के बारे में या नेम के बारे में आप पूछते हैं, तो आप जानते हैं मित्रों कि ही, सी, नेम और इट के साथ में क्या आता है, इज आता है। तो सबसे पहले इज आएगा। अगर आपसे ही के बारे में पूछें कि क्या वह लिख रहा है, क्या वह लिख रहा है, तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएगा एज, क्या बोलेंगे, एज, क्योंकि ही के साथ में एज आता है, तो आपने ही के बारे में पूछा हुआ, तो बोलेंगे एज ही। और काम क्या है, लिखना बोलेंगे राइट, तो यहाँ पर ING आ जाएगा, तो बोलेंगे इज ही राइटिंग, क्या बोलेंगे, इज ही राइटिंग, ठीक है। अब जिससे आप पूछ रहे हैं अगर वो बोलेगा हाँ वहाँ लिख रहा है, तो बोलेगा यस ही इज राइटिंग, यस ही इज राइटिंग, हाँ वहाँ लिख रहा है। नहीं वह नहीं लिख रहा, तो क्या बोलेगा, नो ही इज नॉट राइटिंग, नहीं वह नहीं लिख रहा है, नो ही इज नॉट राइटिंग, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछें जो कि प्लूरल नंबर के होते हैं, जैसे वे हो गया, ठीक है। अगर आप वे के बारे में पूछेंगे कि क्या वे पौधा लगा रहे हैं, या पूछे क्या वे मोबाइल चला रहे हैं, चलिए हम लोग ही पूछते हैं। एक मैं पहले हिंदी लिखता हूँ, क्या वे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। आपने प्रश्न किया वे के बारे में, वे को आप बोलते हैं दे। अब दे के साथ में आप जानते हैं क्या आता है, आर आता है, तो क्योंकि अब वे के बारे में पूछ रहे हैं तो आर सबसे पहले आ जाएगा, तो बोलेंगे आर, टाइम और आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, दे, तो बोलेंगे आर दे। अब काम क्या कर रहे हैं, मोबाइल चलाना काम कर रहे हैं, चलाना बोलेंगे ऑपरेट, ऑपरेट में ING लगाएंगे, बन जाएगा ऑपरेटिंग। आर दे ऑपरेटिंग क्या, मोबाइल, बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे आर दे ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या वे मोबाइल चला रहे हैं। अब उत्तर अगर उसका होता है हाँ वे मोबाइल चला रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यस
दे आर ऑपरेटिंग मोबाइल। हाँ वे मोबाइल चला रहे हैं। नहीं वे मोबाइल नहीं चला रहे हैं, बोलेंगे नो दे आर नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। नहीं वे मोबाइल नहीं चला रहे हैं। इसी प्रकार से मित्रों अगर आप मानते आप पूछते हैं कोई लड़की है सी के बारे में, क्या वह झाड़ू लगा रही है? अब वह सी है तो आप जानते हैं सी के साथ में क्या आता है, एज, तो पहले एज आएगा तब सी आएगा, बोलेंगे एज सी। अब काम क्या है, झाड़ू लगाना, ठीक है। तो बोलेंगे एज सी स्वीपिंग द फ्लोर। अब झाड़ू लगाना बोलते हैं स्वीप द फ्लोर, तो यहाँ पर सी बन जाएगा स्वीपिंग। तो बोलेंगे एज सी स्वीपिंग द फ्लोर, क्या वह झाड़ू लगा रही है? अब जिससे आप पूछ रहे अगर बोलता है हाँ वह झाड़ू लगा रही है, तो बोलेगा यस सी इज स्वीपिंग द फ्लोर, या नहीं तो बोलेंगे नो सी इज नॉट स्वीपिंग द फ्लोर, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से मान लेते हैं आप कोई नाम है उसके बारे में आप पूछे, मान लीजिए पूछना है रमेश के बारे में, क्या रमेश क्या रमेश दौड़ रहा है? क्या रमेश दौड़ रहा है? अब रमेश एक नाम है और नाम के साथ में आपको पता है कि इज आता है, बोलेंगे इज रमेश रनिंग, इज रमेश रनिंग। हाँ रमेश दौड़ रहा था, यस रमेश इज रनिंग। नहीं रमेश नहीं दौड़ रहा, नो रमेश इज नॉट रनिंग, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा ये तो हो गया आपका दोस्तों जब आप क्या से पूछते हैं। अगर मान लेते इससे अभी आपने पूछा कि इज रमेश रनिंग, मैंने कहा यस रमेश इज रनिंग। अब आप पूछ सकते हैं रमेश क्यों दौड़ रहा है, रमेश कहाँ दौड़ रहा है, रमेश कैसे दौड़ रहा है, रमेश कितने बजे दौड़ रहा है। जब इस प्रकार से आप प्रश्न आप करते हैं दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे आपने कहा कि रमेश क्यों दौड़ रहा है, रमेश क्यों क्यों बीच में आ गया फिर दौड़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों को आप बनाने के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश क्या होता है वो नियम के अनुसार सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले आ जाएगा। चलते हैं, मैं आपको यहाँ पहले मैं रूल लिखता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि रमेश क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। अब क्यों आपका हिंदी वाक्य के बीच में आ गया शब्द, ठीक है। अब क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे, और आप जानते हैं क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है, वाई। क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। अब टाइम वर्ड आएगा रमेश के हिसाब से, क्योंकि रमेश एक नाम है, नाम के साथ में एज आता है, तो आप बोलेंगे वाई एज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है रमेश, तो वाई एज रमेश। अब काम क्या है, दौड़ना, दौड़ना को बोलते हैं रन, तो रन हो जाएगा रनिंग। तो वाई इज रमेश रनिंग, क्या बोलेंगे, वाई इज रमेश रनिंग, रमेश क्यों दौड़ रहा है, रमेश। अब उसका जो रीजन होगा इसीलिए आप बोलेंगे, मान लेते हैं क्योंकि उसे देर हो रही है इसलिए दौड़ रहा है, तो आप बोलेंगे बिकॉज ही इज गेटिंग लेट, क्योंकि उससे देर हो रहा है तो ही, बिकॉज ही इज गेटिंग लेट, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं इसे, मान लीजिए अगर आप यू से पूछें, अभी आपने कहा क्या आप होमवर्क पूरा कर रहे हैं, आपने बोला आर यू कंप्लीटिंग द होमवर्क, मैंने कहा यस आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क। अब आप पूछ सकते हैं कि आप होमवर्क कैसे पूरा कर रहे हैं, आप होमवर्क गृह कार्य कैसे पूरा कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू कंप्लीटिंग द होमवर्क, ठीक है। हाउ आर यू कंप्लीटिंग द होमवर्क, आप होमवर्क कैसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आप होमवर्क क्यों पूरा कर रहे हैं, वाई आर यू कंप्लीटिंग द होमवर्क, आप होमवर्क क्यों पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अब अगर आप पूछते हैं कोई ही के बारे में, ठीक है, कि वह, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह कानपुर जा रहा है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि वह कानपुर कैसे जा रहा है, या आप कहेंगे वह कानपुर कितने बजे जा रहा है, कितने बजे क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम। अब ही की बात कर रहे हैं, ही के साथ में क्या आता है, एज आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट टाइम इज ही गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर कितने बजे जा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपने मुझसे पूछा ये बात, वह कानपुर कितने बजे जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैं कहूँगा ना कि जब जितने बजे वो जा रहा होगा मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं मैंने कहा कि वह कानपुर 7 बजे जा रहा है, तो मैं बोलूँगा ही इज गोइंग टू कानपुर एट
o'clock, वह कानपुर 7 बजे जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू कानपुर एट 7 o'clock। दोस्तों जब आप कोई समय आप बताते हैं कितने बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह से, तो उस बजे के पहले ऐड का प्रयोग करना जरूरी होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इसी प्रकार से अगर आप कहें, आप अगर सी के बारे में आप पूछें, वह खाना कैसे बना रही है, तो हाउ इज सी कुकिंग फूड, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप बोलें कोई नाम है मोहन, आपको मोहन के विषय में अगर आपको पूछना है कि मोहन कैसे होमवर्क पूरा कर रहा है, तो हाउ इज मोहन कंप्लीटिंग द होमवर्क, ठीक है। अगर आपको अपने दोस्तों के विषय में, किसी के दोस्तों के विषय में आपको बात करनी है कि आपके दोस्त कब कानपुर जा रहे हैं या कब तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए पूछना है, तो व्हेन आर योर फ्रेंड्स गेटिंग रेडी। अगर कई दोस्त हैं तो वहाँ पर आपका फ्रेंड्स के साथ में आर का प्रयोग होगा। आपके दोस्त कब तैयार हो रहे हैं, तो व्हेन आर योर फ्रेंड्स गेटिंग रेडी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने सीखा कि जब आप हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे होता है, तो आप किस प्रकार से बनाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन वर्ड का जो बीच में सब आपके जो है शब्द आते हैं, उसको आपको नियम के हिसाब से सबसे पहले लिख देनी है, ठीक है। बस इसके बाद फिर टाइम वर्ड सब्जेक्ट हिसाब से हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन में आईएनजी का प्रयोग। अच्छा, ये तो ये हो गया दोस्तों। अब जैसे कई बार होता है कितना का प्रयोग होता है, आप जानते हैं कि जब कई बार आप सेंटेंस बोलते हैं उसमें कितना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, या कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यू से पूछते, मुझसे पूछें कि क्या पानी पी रहे हैं, तो आप बोलेंगे आर यू ड्रिंकिंग वाटर, यही बोलेंगे ना आप, क्योंकि मैं आपके लिए यू हूँ, आपको पता है कि यू के साथ में आर आता है, तो बोलेंगे आर यू ड्रिंकिंग वाटर। और मैंने कहा कि हाँ मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा यस आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कितना पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब कितना पानी, चलिए दोस्तों मैं इसको भी आपको फटाफट लिखता हूँ। जब आप दोस्तों कितना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि कितना का अंग्रेजी दो होता है, ठीक है। कितना का अंग्रेजी होता है और दो होता है, एक होता है हाउ मेनी और एक हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच। तो सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद टाइम वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी सब चीजें वही रहेंगी दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हाउ मच या हाउ मेनी आएगा। अच्छा, एक और है जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं विच, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कौन सा। इन दोनों का मतलब हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब कितना होता है, और विच का मतलब कौन सा। एक चीज आपको ध्यान देना है दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी टेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देनी है, इन तीनों क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड टेंस के अनुसार, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर एक्शन, उसमें आएंगे, क्योंकि अभी इस समय आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पर कितना का जो इंग्लिश होता है हाउ मच और हाउ मेनी होता है, तो आप दोस्तों जानते हैं कि हम जिसको अगर कितना का प्रयोग ऐसे वस्तु के लिए हो रहा है जिसको हम गिन सकते हैं, तो वहां पर कितना का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी। और अगर कितना का प्रयोग ऐसे वस्तु के लिए हो रहा है जिसको हम न गिन सके, तो वहां पर कितना का इंग्लिश होता है हाउ मच, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप कितना पानी पी रहे हैं, अब चूंकि पानी तो आप नहीं गिन सकते, तो इसलिए आप बोलेंगे हाउ मच। क्या बोलेंगे? हाउ मच। हाउ मच के बाद क्या ऑब्जेक्ट आएगा, किस वस्तु की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी हम यहाँ लिखेंगे वाटर, हाउ मच वाटर। अब यू से पूछ रहे, यू, अब यू के साथ में टाइमर क्या आता है, आर आता है, तो बोलेंगे आर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है। फिर काम क्या है, पीना की बात हो रही, पीना बोलते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, बस हो गया। आप कितना पानी पी रहे हैं, बोलेंगे हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, आप कितना पानी पी रहे हैं। अब मुझे बताना है कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ। मैं मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूँ, तो बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग, पहले तो इतना बोल देंगे कि मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, अब जितना गिलास पानी पी रहे हैं, मान लीजिए आपको बोलना 2 गिलास पानी, तो 2 ग्लास ऑफ वाटर, मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूँ, तो आई एम ड्रिंकिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आप कितना रोटी खा रहे हैं, तो आप बोलेंगे, अब क्योंकि आप रोटी को आप गिन सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, कितना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, क्या हो जाएगा,
हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु की बात हो रही है, रोटी की बात हो रही है, रोटी को बोलते हैं ब्रेड, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रेड, अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि आर ही आएगा क्योंकि आप यू से आप बात कर रहे हैं। अगर मानते अगर आप ही के बारे में आप पूछते वह कितना रोटी खा रहा है, तो हाउ मेनी ब्रेड, अब ही के साथ में क्या आता है एज, तो एज यहाँ पर हो जाता, टाइम और एज हो गया, फिर सब्जेक्ट वन है ही, हाउ मेनी ब्रेड इज ही ईटिंग, वह कितना रोटी खा रहा है, ठीक है। तो अब इसका उत्तर अगर जो देगा बोलेगा कि वह 3 रोटी खा रहा है, तो बोलेगा ही इज ईटिंग 3 रोटी, 3 रोटी बोलेंगे 3 ब्रेड, वह 3 रोटी खा रहा है तो बोलेंगे ही इज ईटिंग 3 ब्रेड, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लेते एक और ले लेते हैं विच वाला, ठीक है, क्योंकि विच मतलब क्या होता है कौन सा। जैसे आप मान लेते हैं आपका दोस्त मोबाइल खरीदने के लिए कोई दुकान पे गया और वो मोबाइल खरीद रहा है, इतने में आप पहुंच गए, आपने कहा आप तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो, आपने उससे पूछा कि आप कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं आ गया, ठीक है। चलिए एक पहले हिंदी लिखते हैं, आप कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा आ गया, कौन सा के लिए क्या बोलते हैं विच। अब विच के बाद तुरंत आप जानते हैं ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या, किस सामान की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे विच मोबाइल। अब यू से बात कर रहे हैं, यू के साथ में क्या आता है दोस्तों, आर यू परचेजिंग, है ना। बस आप कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं, तो विच मोबाइल आर यू परचेजिंग। अब आपका दोस्त मान लीजिए बोलेगा कि मैं वीवो का मोबाइल खरीद रहा हूं, तो बोलेगा आई एम परचेजिंग वीवो मोबाइल, ठीक है। आई एम परचेजिंग वीवो मोबाइल, मैं वीवो का मोबाइल खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम परचेजिंग वीवो मोबाइल। इस प्रकार से आपने यहाँ पर हाउ मेनी, हाउ मच और विच का प्रयोग आपने समझा। दोस्तों आपको एक बात ध्यान देनी है कि बस इतना समझना आपको, हाउ मेनी, हाउ मच और विच के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो वस्तु, जिस वस्तु की बात कर रहे होंगे वो तुरंत आ जाएगा, फिर टाइमर, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, ठीक है। आपको यही चीज आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूस समझ में आ गया। और हाँ, अगला वीडियो में प्रैक्टिस का लेके आऊंगा, ठीक है। जितना रूल आपने आज पढ़ा है, ठीक है, उसको अगले वीडियो में आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं सिर्फ आपके सामने सेंटेंस रखूंगा और आप तुरंत बोलेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो आपका प्रैक्टिस होगा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर से आपका एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा, जो अगर आप भूल रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आपको चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप वेट करें, ठीक है। और आपने वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी आप कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो बने, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।